पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने जो अभी कल हरकत करी है, 400 मासूम बच्चे और औरतें मार दिए एक हॉस्पिटल पर या फिर ड्रग रिहैब सेंटर पर अटैक कर कर, तो ये सब करने की हिम्मत पाकिस्तान में आ कहां से रही है? इसमें असलियत में अगर देखें तो पाकिस्तान को ये करने की जो शय है वो यूएस से दे रहा है। ऐसा क्यों? जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से यूएस और इजराइल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें ईरान पे हमला करना है। और यूएस ये चाहता था कि उन्हें पाकिस्तान से सपोर्ट तो मिले ही मिले, वो तो उन्हें पता था मिलेगा। यूएस अफगानिस्तान से चाहता था जो उनका बागराम बेस है जो उन्होंने बनाया था यूएस ने, वो यूएस को वापस दे दिया जाए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई ट्वीट्स भी किए थे। और जब अफगानिस्तान में तालिबान ने उन्हें मना कर दिया तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो बौखला गए और उनको कुछ नहीं सूझा। उन्होंने सीधा धमकी दे दी अफगानिस्तान में तालिबान को कि हमारी प्रॉपर्टी तुम हमें दे नहीं रहे हो और अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। ठीक, उसके बाद से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है। उसने काबुल में हमला किया, कांधार के एयरबेस पर हमला किया, और ये सब यूएस से करवा रहा है क्योंकि यूएस जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान ग्रुप है उसको एज ए टेररिस्ट देखता है। और देखना भी चाहिए क्योंकि यूएस के ऊपर जो 9/11 हमला हुआ था, यूएस उसके लिए तालिबान को ही ब्लेम करता है। अब पाकिस्तान इसमें बीच में फंस गया है क्योंकि उसने 20 साल जिसको पाला पोसा और इतना बड़ा किया तालिबान को, अब वही उसके खिलाफ हो गया है। अब ये हुआ कैसे? तालिबान का जो पाकिस्तानी फैक्शन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान की खुद की अलायंस जो उसका यूएस से है और जो उनकी आर्मी जो यूएस की एज अ प्रॉक्सी अफगानिस्तान में फंक्शन करती है उसकी वजह से है। जब 9/11 का अटैक यूएस पर हुआ उसके बाद तालिबान के और अलकायदा के बहुत सारे जो रेबल्स या टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान का एक रीजन पड़ता है खैबर पख्तून, जिसको पश्तून भी बोलते हैं, वहां पर आकर जो वहां के ट्राइब्स हैं उनके साथ आकर छुप गए थे क्योंकि उनकी और उनकी ट्राइब्स की और उनकी तालिबान की कोई अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई पुरानी एथनिक हिस्ट्री थी। तो जब यूएस के ऊपर सारी दुनिया की नजरें थी कि यूएस के ऊपर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, यूएस कैसे रिटेलिएट करेगा, तब यूएस ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान आर्मी पर प्रेशर बनाया कि जो ये फॉरेन फाइटर्स या फॉरेन टेररिस्ट तुम्हारे पश्तून रीजन में आकर छुपे हैं इनको ढूंढकर निकालो और इनको हमें सौंपो या फिर मारो, जो भी उन्होंने कहा। तब ये जो बात ही पाकिस्तान ने यूएस के कहने पर किया, ये चीज पाकिस्तान के खिलाफ चली गई। वहां का जो ट्राइब्स थे और वहां के जो रीजनल लोग थे उन लोगों को ये पसंद नहीं आया। उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई कि ये हमारे खिलाफ किसी दूसरे काफिरों जिनको बोलते हैं दूसरे धर्म वालों को, काफिरों के कहने पर हमारे खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ऐसा कर रही है। उसके बाद जो तालिबान का जो इन्फ्लुएंस था या तालिबान का जो नजर थी वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ी। उन्हें लगा कि अब हमें इस देश में भी बदलाव लाने की जरूरत है, तो उन्होंने तालिबान के ही प्रॉक्सीज के थ्रू अपने जो मेथड्स थे और जो टीचिंग्स थी वो फैलानी शुरू करी। और इस पूरे जो सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी धीरे धीरे, इसमें जो फाइनल जो नेल इन द कॉफिन कहते हैं वो पाकिस्तान ने मारी 2007 के लाल मस्जिद जब इन्होंने घेरा और वहां से निकालकर वहां के स्टूडेंट्स और वहां के जो रेडिकल जिनको बोलते थे मौलवी और उन सबको इन लोगों ने मारा। वहां से जन्म लिया टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। 13 ग्रुप्स एक साथ आए और उन्होंने कहा कि अब हमारा जो मकसद है, 3 मकसद है हमारे, कि हम सब में सारे पाकिस्तान में शरिया लॉ लाएंगे। पाकिस्तान यूएस की मदद कर रहा है तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हम लोग रिबेलियन चलाएंगे, और यूएस जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है उसमें अफगानिस्तान तालिबान की मदद करेंगे। अब इस बीच में हुआ क्या?
जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी तब पाकिस्तान को लगा कि जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें 20 साल पाला पोसा है। पर अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने जो टीटीपी के जो फाइटर्स थे या रिबल्स थे या टेररिस्ट थे उनको एज अ ब्रदर इन आर्म्स, मतलब अपना दोस्त समझा और उनका सपोर्ट करना शुरू किया। और इसी के चलते धीरे धीरे अब जो हम देख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमला करता है तो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाती है और असैसिनेशंस करवाती है, फायरिंग करवाती है और सिविल केओस क्रिएट करती है। तो जो ये सिचुएशन है ये पाकिस्तान ने खुद ही क्रिएट करी है और अब ये खुद ही उससे जूझे। अब जो करंटली सिनेरियो बन के आया है वो ये आया है कि यूएस को बागराम बेस नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। अब यूएस को वो इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि वो पहली बात तो ईरान पर हमला करना चाहते थे, और दूसरी बात जब 2021 में यूएस आर्मी ने अमेरिका छोड़ा तब वहां पर जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया उन्होंने पहली चीज करी, यूएस की जो एम्बेसी थी वो बंद कर दी। तो अब यूएस को कोई भी इंटेलिजेंस और कोई भी अगर ऑपरेशन अफगानिस्तान में किसी टेररिस्ट के या मिलिटेंट के खिलाफ करवाना होता है तो वो पाकिस्तान की ही मदद लेते हैं। और इसी चीज को पाकिस्तान एज अ बेगिंग बॉल, जिसको हम भीख मांगने का कटोरा है, एज अ लेवरेज यूज करता है। आईएमएफ से जाकर लोन मांगता है और मिलिट्री हार्डवेयर मांगता है, वो अप्रूव भी हो जाता है। तो इसी सब के चलते अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बलोच आर्मी पाकिस्तान में या बलोच रिबेल्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के साथ कर रहे हैं उसे टैकल करने के बजाय यूएस के कहने पर पाकिस्तान अपनी तलवार या फिर अपनी जो बंदूक है वो अफगानिस्तान की तरफ मोड़े हुए है, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान अब चाइना के बड़ा क्लोज है, तो ये चीज यूएस से हजम नहीं होती, क्योंकि चाइना साउथ एशिया में या फिर वर्ल्ड में यूएस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो पाकिस्तान चाहता है कि अगर हम यूएस चाहता है कि अगर पाकिस्तान का वो सपोर्ट करे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान की साइड ले, तो पाकिस्तान थोड़ा चाइना की तरफ से उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट जैसे ये भिखारी लोग हैं, जैसी इनकी नीच हरकतें हैं, ये किसी के सगे नहीं है और इन्हें अपना सगा बनाकर किसी भी देश का कोई फायदा होना नहीं है। और ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है शहबाज शरीफ, वो सारी दुनिया में खुद को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि बड़ा पॉलिटिशियन और पीस का मसीहा और राइचियसनेस के लिए फाइट करने वाला। इस देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ईरान जो गल्फ कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ कर रहा है उसे गलत बोल दे, या यूएस जो ईरान के साथ कर रहा है उसे गलत या सही बोल दे। अफगानिस्तान जैसा देश जहां पर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है और उनकी कोई प्रॉपर मिलिट्री आर्मी नहीं है, उनकी प्रॉपर कोई डिप्लोमेसी जो कहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले नहीं है, वो तक ओपनली बोल रहा है कि यूएस ने जो ईरान पर किया वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और वो ये भी बोल रहा है, ईरान को भी साथ में बोल रहा है कि जो तुम गल्फ कंट्रीज या फिर जॉर्डन, टर्की इन सब के साथ कर रहे हो वो भी गलत है। तो अफगानिस्तान तक का एक प्रॉपर स्टैंड है। उन्होंने कहा कि हम यूएस को बेस नहीं देंगे, हम अपनी धरती तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान जैसा देश अगर ऐसा बोल सकता है तो जो ये अपने आप को बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर मानते हैं, 2 कौड़ी का देश, ये अब तक चुप क्यों है?